लगभग 93 पार्टिसिपेंट्स हैं, शुरू कर सकते हैं। गुरु वंदन के साथ में प्रारंभ करेंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, दे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। तो सभी का स्वागत है। प्रश्न आए हुए हैं बहुत सारे। पहला प्रश्न है, क्या चैतन्य केंद्र पर मंत्र प्रेक्षा कर सकते हैं? चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में खाली यदि प्रेक्षा करनी है तो चैतन्य केंद्र पर ध्यान टिकाकर वहां पर केवल देखना है, ज्ञाता दृष्टा भाव से। वहां जो कुछ भी हो रहा है, स्पंदन, प्रकंपन, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वहां देखना है। यह है केवल चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चाहे तो हम वहां पर मंत्र भी जोड़ सकते हैं, जैसे मंत्र प्रेक्षा का जो प्रयोग पिछले 2-3 सालों से जो एक नया शुरुआत हुई थी, उसमें जैसे हम ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो अरहंताणं का जप करते थे, पहले बोलकर फिर मानसिक। तो उसमें चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के साथ में दो बातें और जोड़ दी। एक तो लेशा का ध्यान, लेशा का प्रयोग जोड़ दिया, दूसरा मंत्र का प्रयोग जोड़ दिया। तो कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन यदि निर्विचारता की ओर जाना है तो फिर मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग भी छोड़ देना चाहिए, केवल चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करना चाहिए। जिन साधकों को केवल निर्विचार साधना की ओर बढ़ना है तो मंत्र प्रेक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, केवल ज्ञाता दृष्टा भाव की साधना करनी चाहिए। और मंत्र का प्रयोग कई दृष्टियों से होता है, संसार भौतिक दृष्टि से भी होता है, और कोई बाधा निवारण के लिए भी होता है। यदि लगे कि कोई तरह की बाधा भी नहीं है, सब कुछ ठीक है और केवल मोक्ष का लक्ष्य है, बिल्कुल विशुद्ध मोक्ष का लक्ष्य है, तो मंत्र को भी छोड़ने में तकलीफ नहीं है। मंत्र को भी छोड़ दें, केवल ज्ञाता दृष्टा भाव, शुद्ध स्वरूप का ध्यान करें। लेकिन करे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा लगता है कि मंत्र प्रेक्षा करने में तकलीफ आ रही है या मन नहीं लग रहा है, तो शुरू में मंत्र प्रेक्षा का भी आलम्बन ले सकते हैं। वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है वो भी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ है निर्विचार साधना, तो केवल प्रेक्षा। ये चंदा जी का प्रश्न है कि ध्यान करते हैं तो पैर सो जाते हैं, पैर क्यों सोते हैं, पहला प्रश्न है। तो इसके बारे में सबसे पहले ये करें कि ध्यान में पैर सोने का एक कारण है कि ब्लड सर्कुलेशन पैरों तक जितना पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहा है। प्राण का प्रवाह कम हो सकता है, कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, ये सारी बातें, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो अब क्या करें? इसका सबसे अच्छा उपाय है कि ध्यान करने से पहले पैरों की योगिक क्रिया कर। जैसे आपको पद्मासन की क्रियाएं जो बताई जाती है ना, जिसमें पैरों को पहले आगे पंजों की क्रिया करते हैं, फिर घुटने की क्रिया करते हैं, पैरों को इधर उधर घुमाते हैं, तो वो सारी क्रियाएं करेंगे तो पैर क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो संभवतः शायद ध्यान काल में पैर आपके सोए नहीं। एक तो ये प्रयोग है। दूसरा प्रयोग अभी लाडनू के शिविर में मैंने बताया था, और जिन्होंने उसका उसी समय प्रयोग किया था उनको पहले दिन से लाभ हुआ। वो प्रयोग मैंने बताया था कि जिस आसन पे आप बैठे हैं वो आसन है आपका, लेकिन पीछे हिप्स के नीचे थोड़ा सा करीब 1-1.5 इंच का थोड़ा सा मोटा कुशन रख ले। एकदम मुलायम नहीं, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। हार्ड का मतलब बिल्कुल भी हार्ड नहीं, मतलब जैसे कॉयर का होता है ना, कॉयर का, केवल वो आसन जैसे आपका सपोज करो 2x2 का है,
या 3x3 का आसन है, जैसे जितना भी आसन है, तो केवल हिप्स, जहां अपन हिप्स को टिका सकें, बैठ सकें, उतने हिस्से पर थोड़ा सा एक कुशन रख ले पीछे की साइड में। उससे क्या हो जाएगा, पीछे हमारे बैक को सपोर्ट मिलेगा, पहली बात। तो बैक में दर्द, बैक पेन हो जिनको समस्या, उनको भी रिलीफ मिलेगा। दूसरा, पैरों पर भी थोड़ा प्रेशर कम रहता है, क्योंकि हिप्स ऊपर हो जाते हैं, थोड़े से 1-1.5 इंच ऊपर हो जाते हैं, पैर नीचे रहते हैं, तो पैर सोने की समस्या करीब करीब खत्म हो जाती है। अब देखिए, ये समस्या कई लोगों को होती है। ये समस्या मेरे साथ भी अक्सर रही है, पहले रही है। तो मैंने इसका एक ही उपाय किया है कि अपने आसन के ऊपर पीछे की साइड में एक आसन थोड़ा सा और रख लें, उसके बाद फिर पैर नहीं सोते। एक ये प्रयोग है। या फिर कुर्सी का सहारा ले, कुर्सी पे बैठकर ध्यान करें तो भी पैर नहीं सोएंगे। तो इन दोनों तीनों में से कोई भी उपयोग कर ले। एक्सरसाइज कर लें, पीछे एक कुशन और रख लें, या कुर्सी पर। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा बोले कि समझ में नहीं आया कि जैसे टॉर्च की भांति प्रकाश को भीतर ले जाते, जैसे कुछ चैतन्य केंद्र है वहां दिए का। अब जैसे क्या है, आपकी पुस्तक पढ़ेंगे ना चैतन्य केंद्र प्रेक्षा कराने की विधि, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कहीं पर दिए के प्रकाश की भांति चित्त को फैलाना है, कहीं पर टॉर्च की भांति फैलाना है। तो ये अलग अलग चैतन्य केंद्र की स्थिति पर निर्भर है। तो टॉर्च के प्रकाश की भांति का मतलब है कि हम चित्त को यहाँ केंद्रित करेंगे पहले, जिसे आनंद केंद्र पर ध्यान करना है, यहाँ केंद्रित किया, और यहाँ से हमें कहाँ देखना है, यहाँ से लेकर रीढ़ की हड्डी के पिछले छोर तक देखना है। तो हम कैसे जाएंगे, जैसे टॉर्च का प्रकाश सीधी रेखा में सामने जाता है, उसी तरीके से भीतर की ओर जाएंगे। हम यहाँ से ध्यान शुरू करेंगे और चित्त को भीतर तक ले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी के भीतर तक ले जाएंगे, तो हम चैतन्य केंद्र तक पहुंचेंगे। इसी तरीके से विशुद्धि केंद्र में भी आगे से पीछे तक, तेजस केंद्र में भी आगे से पीछे तक, ऐसे जो केंद्र आगे से पीछे तक है वहां पर टॉर्च के प्रकाश की भांति चित्त को ले जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कायोत्सर्ग करते हैं, तो कायोत्सर्ग, डीप कायोत्सर्ग में जाते हैं तो हाथ पैर की उंगलियां ऐसे लग जाते हैं जैसे सेंसलेस हो। क्योंकि जब गहरा शिथिलीकरण होता है तो यही स्थिति आ जाती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वो एक टाइम बीइंग, जब तक आप कायोत्सर्ग की अवस्था में हैं वो ऐसा लगता है कि कोई सेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अंत में लंबा गहरा श्वास लेंगे और वो दोहराएंगे कि पूरे शरीर में चित्त और प्राण सक्रिय हो रहा है, तो वापस सक्रियता आ जाएगी। थोड़ा हिलाएंगे, लंबा श्वास लेंगे तो पूरे शरीर में चित्त और प्राण सक्रिय हो जाएगा। तो गहरे कायोत्सर्ग में ऐसा होता है, इवन शरीर का पता भी नहीं चलता। बहुत ज्यादा गहरे कायोत्सर्ग में चले जाएं तो केवल शरीर में लगता है पूरी प्राण की धारा बह रही है, पूरा शरीर प्राणमय है, प्राण की धारा बह रही है, ऐसा होता है। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और ग्लैंड्स का क्या कनेक्शन है? काफी सारे चैतन्य केंद्रों के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। जैसे रीढ़ की हड्डी का जो निचला छोर है वो हमारी ऊर्जा का केंद्र है, कुंडली का केंद्र मान ले या ऊर्जा का भंडार मान ले, वो शक्ति केंद्र है, तो वो ऊर्जा से संबंधित है। स्वास्थ्य केंद्र जो पेड़ू पर है उसका संबंध गोनाड्स ग्लैंड से है। जो तेजस केंद्र नाभि पर है उसका संबंध हमारा एड्रिनल ग्लैंड से है। जो आनंद केंद्र हृदय के पास है उसका संबंध थाइमस ग्लैंड से है। और जो हमारे विशुद्धि केंद्र है उसका संबंध थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से है। जो हमारा जीभ का अग्र भाग है विशुद्धि केंद्र, उसका संबंध हमारे रसनेन्द्रिय से है, जिसके द्वारा हम रस ग्रहण करते हैं, उससे है। और जो नाक का अग्रभाग प्राण केंद्र है उसका संबंध हमारे घ्राणेन्द्रिय से है। और जो हमारे दोनों कान है वो श्रोतेंद्रिय है, अप्रमाद केंद्र। और जो दोनों आंख है चक्षुरेंद्रिय है, ये चक्षुष केंद्र है। और ये जो दर्शन केंद्र है दोनों भ्रुकुटियों के बीच में,
इसका संबंध हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, और हमारा ये जो ज्योति केंद्र है ललाट का मध्य भाग, इसका संबंध हमारे पीनियल ग्लैंड से है। शांति केंद्र हाइपोथैलेमस और ज्ञान केंद्र हमारा सुषुम्ना शीर्ष है। ये भी ब्रेन, पूरे ब्रेन से संबंधित है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी चैतन्य केंद्र हैं, शरीर की दृष्टि से भी वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है। वहां पर शरीर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पर है हमारा। एक प्रश्न आया है कि दर्शन केंद्र पर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और दर्शन केंद्र प्रेक्षा एक ही है क्या? बिल्कुल एक ही है। जितने भी हमारे चैतन्य केंद्र हैं उनकी प्रेक्षा करना, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करना एक ही बात। दर्शन केंद्र प्रेक्षा की चैतन्य केंद्र प्रेक्षा हुई, आनंद केंद्र प्रेक्षा की तो आनंद चैतन्य केंद्र प्रेक्षा हुई। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा एक नाम है, उसके 13 भाग है। 13 ही चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करना चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। अगला प्रश्न है, अरुण रंग मतलब थोड़ा लाल रंग से मिलता जुलता है, तो क्या अरुण रंग से लाल रंग गुस्से वाला होता है, गर्म होता है, पित्त को उकसाने वाला होता है? तो क्या लाल रंग का ध्यान करने से गुस्सा बढ़ेगा? ये प्रश्न है। देखिए, दर्शन केंद्र का अरुण रंग से गहरा संबंध है। दर्शन केंद्र को जागृत करने के लिए, पिट्यूटरी को जागृत करने के लिए लाल अरुण रंग का, अरुण रंग मतलब राइजिंग सन का कलर, जब बिल्कुल सूर्योदय होता है उस समय का जो कलर होता है वो अरुण रंग है। तो अरुण रंग का एक विशेष महत्व है दर्शन केंद्र को जागृत करने के लिए। दर्शन केंद्र को जागृत करने के लिए तो अरुण रंग का ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन हम अंत में ज्योति केंद्र प्रेक्षा करते हैं। हर ध्यान के बाद में हम क्या करते हैं? ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करने से जो भी ध्यान के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न हुई, गर्मी उत्पन्न हुई, वो अंत में क्या हो जाती है? सफेद रंग का ध्यान करने से, ज्योति केंद्र प्रेक्षा करने से वो शांत हो जाती है। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान के सारे प्रयोग में अंत में ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का ध्यान आप 1 घंटा भी करें, लेकिन लास्ट में आप 5, 10, 5, 7 मिनट ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग कर लें, आपको कोई भी साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं। यदि ऐसा लगे कुछ हो रहा है तो जो भी सीनियर हैं उनसे आप संपर्क करें। देखिए, ध्यान साधना में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का मतलब है जो आपको गाइड कर सके, ध्यान की साधना में जो आपको तकलीफ आ रही है उसमें आपको गाइड, कुछ रास्ता बता सके। जो भी सीनियर हैं, जो पुराने लोग हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते। भावधारा क्या है? एक प्रश्न आया है कि भाई भावधारा क्या है? भावधारा क्या है? जैसे फ्लो ऑफ इमोशंस हैं, लेकिन उनका जो फ्लो आ रहा है वो क्या है? भावधारा आ गई। फ्लो ऑफ इमोशंस। जैसे प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति हमारे शरीर में बह रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राण धारा। जो हमारा फ्लो ऑफ इमोशन है वो क्या है? भावधारा। बह रही मतलब फ्लो आ रहा है, इमोशंस का फ्लो आ रहा है, उसको हम भावधारा। और उसके बाद है, एक मैंने बताया था कि महाप्राण ध्वनि करें, ध्यान करें, उस समय हमारी जीभ क्या होनी चाहिए? अधर में होनी चाहिए। साथ साथ ये भी है कि दोनों दांत भी आपस में टच नहीं होने चाहिए। दोनों दांत भी अधर में एक दूसरे से टच नहीं करें। इसके 2 कारण कि जैसे ही आप देखिए दोनों दांत टच करिए, दोनों आप दांत टच करके बैठेंगे ध्यान में, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? हल्का सा स्ट्रेस आएगा। और दोनों दांत हम जब भी टच ज्यादा करते हैं और क्रोध में क्या करते हैं? हम दोनों दांतों को भींचते हैं ना। जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्या करता है? दांतों को भींचता है, स्ट्रेस में आता है। इस दांतों को टच करने का मतलब है स्ट्रेसफुल पोजीशन। तो ध्यान में क्या करेंगे? दोनों दांतों को भी अलग करेंगे, टच नहीं करेंगे।
जीभ भी अधर में, दोनों दांत भी अधर में टच नहीं करेंगे और रिलैक्स छोड़ पूरे चेहरे को एकदम रिलैक्स। ऐसा ऐसा करके ध्यान करें। और दांत जीभ अधर में रहेगी, दोनों दांत टच नहीं करेंगे तो मन शांत रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस नहीं, एकदम रिलैक्स्ड है। एक प्रश्न आया कि भाई कल मैंने कहा था कि खाने के बाद ध्यान नहीं करना। ये तो ठीक बात है, 1 घंटा तो कम से कम नहीं करना, हो सके तो 2 घंटे तक ध्यान नहीं करना। लेकिन एक ध्यान खाने के बाद हो सकता है। वो कौन सा है? वज्रासन की मुद्रा में नाभि पर ध्यान हो सकता है। जिन लोगों का डाइजेशन कमजोर है, जिन लोगों को खाया हुआ खाना पचता नहीं है, गैस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये अच्छा, एक बात ध्यान रखें, आप ज्यादा खाकर नाभि पर ध्यान कर कर पचाने की कोशिश ना करें कि भाई सर ने एक प्रयोग बता दिया, खूब माल खाओ, खूब कचौड़ी पकौड़ी खाओ और नाभि पर ध्यान कर लो। वो मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं ये जो प्रयोग बता रहा हूँ उनके लिए बता रहा हूँ जो सात्विक भोजन कर रहे हैं और खाना नहीं पच रहा है। तो इसलिए हमें वो वाला काम नहीं करना है, भरपेट भोजन करना है, भारी भोजन करके नाभि पर ध्यान करने वाला प्रयोग साधक नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अब कई लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम, सात्विक भोजन कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का भोजन कर रहे हैं, कम भोजन कर रहे हैं, फिर भी गैस बन रही है, नहीं पच रहा है, तो क्या करें? खाना खाने के बाद में हल्का खाना खाएं, हल्का खाने के बाद में पानी ना पिएं पहली बात, या फिर एक काम करें, पानी पीना ही हो तो आधा कप चाय जैसा गर्म पानी पिए। उससे क्या होगा? डाइजेशन को थोड़ा हेल्प मिलेगी। लेकिन साथ में उससे पित्त बढ़ने की संभावना रहती है। तो गर्मी का सीजन ना हो, 2-3 महीने गर्मी में वो नहीं करना है, बाकी महीने कर सकते हैं। तो क्या करें? खाना खाने के बाद में बिना पानी पिए, पानी तो पीना किसी को ही नहीं पीना खाना खाने के 1 घंटे तक, तो खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठ जाएं और नाभि पर पीछे आगे से पीछे तक ध्यान करें। कलर देख सकते हैं तो नारंगी कलर का, नारंगी ऑरेंज कलर का ध्यान करें। कलर नहीं दिखता है तो भी केवल नाभि पर ध्यान करें। इससे क्या होगा? डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। ये ध्यान आप खाना खाने के बाद कर सकते हो, 5 मिनट तक वज्रासन की मुद्रा में ये ध्यान करेंगे। तो जिनका डाइजेशन कमजोर है, खाना खाने के बाद गैस होता है, अपच की समस्या में बहुत हेल्पफुल है। एक प्रयोग, उनको क्या करना चाहिए? कपाल भाती का प्रयोग करना चाहिए। सुबह सुबह रोज 200 से 300 कपाल भाती का प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे उनका इनडाइजेशन की प्रॉब्लम दूर होगी। तो सुबह सुबह कपाल भाती 200-300 कपाल भाती का प्रयोग करें। तीसरा प्रयोग है कि तीनों टाइम जब भी नाश्ता करें, खाना खाएं, शाम का खाना खाएं, खाना खाने के बाद में पहला जो गिलास पानी पीते हैं वो कैसा पिए? गुनगुना पानी पिए। साल में 9 महीने उनको गुनगुना पानी पीना, तो गैस और अपच की समस्या से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो मैंने ये 3 प्रयोग बताए, नाभि पर ध्यान करें, सुबह कपालभाति करें और खाना खाने के बाद और नाश्ते के बाद में पहला गिलास जो पानी पी रहे हैं वो कैसा पिए? गुनगुना पानी। और वो देख सकते हैं मौसम के अनुसार और शरीर को कैसा सूट कर रहा है। तो गुनगुने में भी थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, थोड़ा कम गर्म होता है, देख लें जैसा शरीर को सूट करता है, जैसा मौसम हो उसके अनुसार करें। क्या ध्यान से नेगेटिव इमोशन भी एक्टिवेट हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये समस्या ध्यान से हो सकती है, लेकिन सामान्यतः यदि आधा सा 1 घंटा ध्यान करते हैं तो ये समस्या नहीं होती है। लेकिन जो बहुत गहरे में चले जाते हैं उनको ये समस्या आती है। यदि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ध्यान करने लगे, थोड़ी ध्यान में बहुत ज्यादा एकाग्रता सध गई, तो क्या होता है? एक शब्द आता है उदीर्णा। कर्म शास्त्र में एक शब्द आता है उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब होता है कि कर्म हमारी आत्मा की जो चारों तरफ चिपके हुए हैं वो अपने समय से तो आते हैं,
लेकिन वो समय से पहले बाहर आना चालू कर देते हैं। जैसे युद्ध की स्थिति होती है ना, जैसे पाकिस्तान और भारत में जैसे क्या होता है, छुटमुट युद्ध चलता रहता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या होता है, पाकिस्तान की सेना भी बढ़ जाती है, वो आक्रमण करने लग जाती है। अब कैसा होता है, जब कर्म जो हमारा कर्म शरीर है वो सोचता ध्यान करने वाला ये ध्यान ज्यादा कर रहा है, अब मेरा साम्राज्य हिलने वाला है, तो भी अपना अटैक बढ़ा देता है, कर्मों को तेजी से छोड़ने लगता है, भीतर से छूटने लगता है, उदीर्णा होने लगती है। ऐसी अवस्था में जो नहीं सोचा है वैसे भाव भी भीतर से आने लगते हैं। क्रोध के भाव भी ज्यादा आ सकते हैं, वासना के भाव भी आ सकते हैं। तो पिछले जन्मों का जो भी कचरा इकट्ठा है वो एक साथ आ जाता है कभी कभी। तो ऐसे समय में साधक क्या करें? तो ऐसे समय में प्रेक्षा ध्यान में बहुत सारे प्रयोग होते हैं। ऐसे समय में अनुप्रेक्षा का सहारा ले। तो जो नेगेटिव इमोशन ज्यादा उदय में आ रहा है उसकी प्रतिपक्ष भावना करें। जैसे भय का संस्कार उदय में आ गया तो अभय की भावना करे, क्रोध का आ गया, वैर का आ गया तो क्षमा का करे। तो मतलब जैसा नेगेटिव इमोशन ज्यादा जल्दी उदीर्णा में आया है उसके प्रतिपक्ष भावना का प्रयोग करे तो वो क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करे, लेस्या को विशुद्ध बनाने के लिए लेस्या ध्यान का प्रयोग करे, और ज्ञाता दृष्टा भाव रखे। जब संस्कार उदय में आए अपने आप को वहां से अलग कर ले कि भाई इन संस्कारों से मेरा कोई संबंध नहीं है। संस्कार क्या करेंगे, आपको बहा के ले जाएंगे, आपके मन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे, आपको इन्वॉल्व कर देंगे। कोई भी संस्कार आएगा उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कर देंगे। चित्त जागरूक है तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, चित्त जागरूक नहीं है तो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, आप बह जाएंगे। फिर मन सक्रिय हो जाएगा, आप पास्ट में फ्यूचर में चले जाएंगे और उसी वैर में, क्रोध में, जो भी इमोशन आया उसमें बह जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जागरूक रहना है, ज्ञाता दृष्टा रहना है, श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करना, अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना है। तो प्रश्न का उत्तर ये है कि नेगेटिव इमोशन ध्यान के द्वारा उदय में आ सकते हैं। हम बोलते ऐसा है कि ध्यान करने से नेगेटिव इमोशन कंट्रोल में रहते हैं, ये बात भी सत्य है, लेकिन ज्यादा ध्यान करने से या कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो कभी कभी नेगेटिव इमोशन भीतर से ज्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास हथियार है ना प्रेक्षा ध्यान का, तो उससे हम उसको टैकल कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये बेंगलोर से प्रश्न है। ब्रह्म मुहूर्त में मैं ध्यान कर रहा हूँ, अभी शुरुआत की है, लेकिन बोले नींद आ जाती है। ध्यान करता हूं तो नींद आ जाती है। अब नींद ब्रह्म मुहूर्त में तो नींद आने का समय रहता है जनरली, क्योंकि जो लेट आदत है सोने की तो नींद आने की संभावना है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उठते ही ध्यान में नहीं बैठे, नींद वाली स्थिति में नहीं बैठे, थोड़ा सा क्या करें, प्राणायाम कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा चहलकदमी कर लें, 10-15 मिनट पानी वानी पी लें, ताकि क्या हो जाए, शरीर पूरा एक्टिव हो जाए। 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर ले, योगिक क्रिया कर ले, प्राणायाम कर ले, पानी वानी पी ले, फ्रेश हो जाए, तो थोड़ा क्या शरीर में नींद भाग जाएगी। फिर ध्यान की अवस्था में और पद्मासन लगा ले, तो पद्मासन में नींद की संभावना कम, सीधे मतलब पद्मासन और वज्रासन में नींद आने की संभावना कम रहती। अब फिर भी नींद, मतलब यानी उपाय बता दिए कि आप आसन, थोड़ा सा योगिक क्रिया कर लें, प्राणायाम कर लें, तो उससे नींद भाग जाएगी, आपकी नींद आने की संभावना कम होगी। फिर भी नींद आ रही है तो थोड़ा क्या करें, उठें, योगिक क्रिया करें, कायोत्सर्ग कर लें 15 मिनट, लेटकर शरीर को पूरा रिलैक्स कर, तो नींद भाग जाएगी। फिर बैठकर ध्यान। कौन सा, उन्होंने ये भी प्रश्न पूछा धनराज जी ने कि भाई कौन सा ध्यान करें। अब ये बताना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, ये आप स्वयं देखें कि मंत्र प्रेक्षा आपको अच्छी लग रही है, श्वास प्रेक्षा अच्छी लग रही है, कायोत्सर्ग अच्छा लग रहा है, चैतन्य केंद्र अच्छी लग रही है, जिसमें आपका मन एकाग्र हो रहा है, ध्यान सध रहा है, जिसमें आप 1 घंटे तक आराम से बैठ सकते हैं, वो ध्यान आपको करना चाहिए। किसी भी एक, मतलब हर व्यक्ति के लिए हर प्रयोग सेट नहीं होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रयोग, इसीलिए इतने सारे प्रयोग है। तो आपका
करके देख लें, 2-3 प्रयोग 2-3 दिन देखें जिसमें आपका लेकिन एक प्रयोग सेट हो जाए तो उसको फिर लंबा चलने, साल 2 साल तक उसको चलने। अगला प्रश्न है कि क्या रासायनिक संतुलन और अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का संतुलन एक ही है? यस, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का संतुलन और रासायनिक संतुलन एक ही बात, क्योंकि हमारे शरीर में इमोशंस के जो रसायन है वो अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही सीक्रेट होते हैं, वो दोनों एक ही बात है। एक प्रश्न है कि चैतन्य केंद्र पर जब ध्यान करते हैं तो रंग नहीं दिखता और ध्यान भी नहीं लगता। तो रंग दिखने वाली समस्या तो बहुत सारे लोगों के साथ में, मुझे तो लगता है 60-70% लोगों को रंग नहीं दिखता। तो हमारा एक ही जवाब है कि अभ्यास से दिखने लगता है, जितना लंबा अभ्यास होगा दिखने लगेगा। आप क्या करें, खुली आंख से पहले उस रंग को देखें, फिर बंद कर ले आंख तो वो रंग दिखेगा, फिर लगा रंग गायब हो गया, फिर आंख खोल के वापस उस रंग को देखें खुली आंख से। तो अपने घर में जहाँ रंग का कुछ बना लें, कैसा भी लाइट बना लें या कुछ कुछ ऐसा आलम्बन लें, उस रंग को बार बार देखें और आंख बंद कर उसका विजुअलाइज करें। तो ऐसा करने से रंग दिखने लगता है। देखिए, मैंने ध्यान की आपको 3 मुख्य शर्तें बताई थी। राग द्वेष से मुक्त होकर देखना, पहली बात। दूसरा एकाग्रता, तीसरा है सतत जागरूकता। तो उसमें कहा रंग था, क्या कहा कि भाई रंग देखना ध्यान का शर्त है, पहली शर्त है। रंग एक आलम्बन है, यदि आपका रंग नहीं भी दिख रहा है तो छोड़ दीजिए। राग द्वेष से मुक्त होकर देखना ध्यान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञाता दृष्टा रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रियता और अप्रियता से मुक्त होकर देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैतन्य केंद्र परीक्षा कर रहे हैं, रंग नहीं दिख रहा है तो जाने दो, रंग नहीं दिखने दो, जब दिखने लगेगा दिखने लगेगा। राग द्वेष से मुक्त होकर बस वहां टिके रहे, देखते रहे। तो रंग दिख जाए तो अच्छा, नहीं दिखे तो भी अच्छा। तो पहला जरूरी क्या है, राग द्वेष से मुक्त होकर देखना। अब बोले वहां पर यदि हमारा ध्यान भी नहीं टिकता तो चेतन केंद्र परीक्षा ना करें। जब आपका ध्यान चेतन केंद्र परीक्षा में रंग भी नहीं दिख रहा है, टिक भी नहीं रहा है, तो क्या करें, श्वास परीक्षा करो, महाप्राण ध्वनि का ध्यान करो 20-25 मिनट तक। आप कायोत्सर्ग करिए, जिस ध्यान में मन टिके वो ध्यान हमें करना चाहिए। हमें जिसमें हमारी एकाग्रता अच्छी शक्ति हो वो ध्यान करना चाहिए। हमें प्रारंभ में रिजिडनेस नहीं करना कि मुझे यही ध्यान करना है, यही रंग चाहिए, ऐसा नहीं। जिसमें एकाग्रता सदे वो करना। तो ये सारे प्रश्न हो गए आज के प्रश्न। ठीक है, सब लोग भेज रहे हैं, रुचि अच्छे से सुन रहे हैं, भेज रहे हैं। और हमारे जो भी सूरत से जो बहनें काम कर रही है ना, तो वो भी जो प्रश्न आपको देते हैं उसके उत्तर भी बना के भेज रहे हैं आपको, आप भी भेज रहे हैं। तो अच्छा, सबका इंटरेस्ट है, सबका अच्छा पार्टिसिपेशन है। चैतन्य केंद्र परीक्षा में यदि खिंचाव या दर्द, कई लोगों क्या होता है चैतन्य केंद्र परीक्षा करते समय खिंचाव या दर्द का अनुभव होता है, तो क्या करना चाहिए। यदि किसी चैतन्य केंद्र पर ध्यान करते समय खिंचाव या दर्द का अनुभव हो रहा है तो क्या करें, उससे रिलैक्स होने का सुझाव दें, उस चैतन्य केंद्र को ढीला छोड़ें, शिथिल होने का सुझाव दें। फिर भी लगे कि दर्द बढ़ता जा रहा है तो क्या करें, केंद्र बदल लें, केंद्र बदलकर ब्रह्म केंद्र पर ध्यान कर लें। उस समय क्या करें, थोड़ी सी देर के लिए क्या करें, थोड़ी सी देर के लिए जैसे दर्शन केंद्र पर ध्यान किया और दर्शन केंद्र पर बहुत ज्यादा तनाव आने लगा, दर्द आने लगा, तो क्या करेंगे, कुछ समय के लिए ब्रह्म केंद्र पर ध्यान टिका, फिर बाद में वापस दर्शन केंद्र पर लिया, तब तक वो रिलैक्स हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। यदि हमें क्षमता है तो उस दर्द को देखते रहो। मैंने कल भी बताया था कि दर्द हो रहा है और दर्द के समय हम तटस्थ हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, तो बहुत निर्जरा होती है, ऐसा कर सकते हैं। मैंने उदाहरण भी दिया था आपको। मैंने आगे से पीछे तक ले जाने के लिए बोला, वो उसका मतलब है कि रीढ़ की हड्डी में ही सारे चैतन्य केंद्र हैं, तो आगे से पीछे का मतलब है रीढ़ की हड्डी तक जाना। केंद्र पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो केंद्र पकड़ में आ जाएंगे। आपको पता मन नहीं टिकता है,
चैतन्य केंद्र पर मन टिकता नहीं है। एक प्रयोग ऐसा है कि उससे मन बहुत अच्छा टिक जाता है। ये आप हर ध्यान में प्रयोग कर सकते हैं। इतना मास्टर की, जैसे बोलते हैं ना मास्टर की, हर ध्यान की है। जैसे आपको लग रहा है मन नहीं टिक पा रहा है, तो कुंभक कर ले। सहज 3 तरह के कुंभक बताए गए। अंतः कुंभक, श्वास को भीतर ले जाकर भीतर रोकना, अंतः कुंभक। श्वास को बाहर छोड़कर बाहर रोकना, बाह्य कुंभक। और एक होता है सहज कुंभक। सहज कुंभक का अर्थ क्या होता है? श्वास जहां है वहीं रोक दो। तो ध्यान के समय में इसका प्रयोग करना चाहिए। निर्विचारता के लिए इससे बढ़िया कोई प्रयोग नहीं है। सहज और सरल प्रयोग है कि जैसे श्वास परीक्षा करते करते क्या करो, श्वास को रोक दो, और आप ये अनुभव करेंगे कि जब सहज कुंभक करते हैं तो बिल्कुल व्यक्ति निर्विचार हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, इसको हमको करना चाहिए। और मैंने तो ये अभ्यास किया है कि जब हम बहुत ज्यादा गहरे ध्यान में जाते हैं, कुंभक अपने आप लग जाता है, करना ही नहीं पड़ता है। कभी कभी तो आधा मिनट के लिए श्वास एकदम रुक जाता है, कुंभक अपने आप हो जाता है। जितना गहरे में ध्यान में जाएंगे, श्वास का कुंभक अपने आप लगने लगेगा। तो हम सहज कुंभक का प्रयोग करें। सहज कुंभक से चैतन्य केंद्र बहुत जल्दी पकड़ में आएगा। तो हमने श्वास चैतन्य केंद्र पर ध्यान टिकाया हुआ है, फिर हमने बीच में क्या किया, थोड़ी देर के लिए कुंभक कर। तो कुंभक करते समय जैसे ही कुंभक करेंगे, निर्विचारता की स्थिति आएगी थोड़ी सी, और हमें चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में वहां जो प्रकंपन हो रहे हैं वो पकड़ में आने लगे। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में सावधानी क्या रखना चाहिए कि नीचे के केंद्रों पर ध्यान करेंगे तो ऊपर जरूर करेंगे। केवल ऊपर के करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे के करेंगे तो ऊपर के जरूर करें। कुछ केंद्रों पर कई लोग बोलते हैं हमें तो इस केंद्र पर ध्यान करना अच्छा लगता है। जो चैतन्य केंद्र जागृत हो जाते हैं, फिर वहां पे स्पंदन बहुत अच्छे आने लगते हैं, वहां पर आनंद हो गए, तो वहां ध्यान करना अच्छा लगता है। तो ठीक है, अब देखिए, अब पूरी जिंदगी दर्शन केंद्र पर तो ध्यान नहीं करेंगे। दर्शन केंद्र को जगा लिया ठीक है, लेकिन बाकी केंद्र भी जगने चाहिए। तो ऐसा करें कि साल, 1.5 साल, 2 साल दर्शन केंद्र किया, अब ज्ञान केंद्र पर करें, कभी विशुद्धि केंद्र करें, साल 2 साल, ऐसे करके हम बदल सकते। तो मैंने चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के बारे में बताया। फिर आप इसको अपनी किताब से पढ़ लीजिए। बाकी का जो बचा हुआ है वो आप अपनी पुस्तक से पढ़िए, और पुस्तक से पढ़ने के बाद में प्रश्न भी, प्रश्न में जो कुछ बचा हुआ है वो फिर प्रश्नों के माध्यम से आगे हम कवर कर लें। अब हमारा अगला चैप्टर आता है लेश्या ध्यान, कि लेश्या ध्यान क्या है। जैसे लेश्या ध्यान हमारे व्यक्तित्व के रूपांतरण का सशक्त प्रयोग है। जैसे मैंने बताया था कि लेश्या का जो स्तर है वो में अति सूक्ष्म है सबसे भीतर, और स्थूल है सबसे बाहर। इन स्थूल और अति सूक्ष्म के बीच में एक स्तर है, वो है सूक्ष्म स्तर, तेजस शरीर का स्तर, और वहां पर जो चेतना काम करती है उसको बोलते हैं लेश्या। तो ये लेश्या बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कन्वर्टर है ये। भीतर के माल को बाहर भेजना इसका काम है, बाहर के माल को जो हम कर्म बंधन कर रहे हैं उसको भीतर पहुंचाना ये भी इसी का काम है। तो ये, और हमारे जितने भी भाव भीतर से आ रहे हैं या बाहर से भीतर जा रहे हैं, उसमें लेश्या का बहुत बड़ा योगदान। इसलिए व्यक्तित्व रूपांतरण का, क्योंकि हमारे भाव, हमारे जितने भी भाव हमारे शरीर पर प्रकट हो रहे हैं, उनका निर्माण कौन कर रहा है? लेश्या ही कर रही है। तो जैसी लेश्या होगी वैसे भाव बनेंगे। हालांकि ठीक है, अध्यवसाय का भी अपना रोल है कि अशुभ अध्यवसाय होंगे तो लेश्या अशुभ हो जाएगी, लेकिन यदि हमने ध्यान के द्वारा लेश्या को शुभ बना के रखा हुआ है तो अशुभ के प्रभाव को कम करेगी, और शुभ अध्यवसाय है तो शुभ अध्यवसाय के प्रभाव को और बढ़ा देगी। तो लेश्या हमारे व्यक्तित्व के रूपांतरण का बहुत बड़ा प्रयोग, भाव धारा पर नियंत्रण करने का बहुत बड़ा प्रयोग। लेश्या का तो इतना बड़ा योगदान है कि जैसे जो लेश्या का, हमारे जो भीतर की लेश्या है उसका प्रतिबिंब बाहर क्या है? आभामंडल के रूप में।
भीतर जैसी लेशा होती है, आभा मंडल हमारा वैसा ही बदलता रहता है। भीतर जैसे भाव बदले हैं वैसा हमारा है कि जो घटना 6 महीने बाद होने वाली है वो आभा मंडल में आ जाती है। सूक्ष्म स्तर से एक संकेत आ जाता है कि ये कर्म अब उदय में आने वाला। आभा मंडल की फोटो लेने वाले उसको पकड़ सकते हैं, या योगी उसको पकड़ सकता है कि 6 महीने बाद ये होने वाला है। आभा मंडल से चाहे एक व्यक्ति बहुत अच्छा अपने को सज्जन दिखाए, लेकिन आभा मंडल की फोटो से उसका भीतर का व्यक्तित्व पूरा पकड़ में आ जाए। अच्छा है या बुरा कैसा व्यक्तित्व है वो आभा मंडल से पकड़ में आता है। तो आभा मंडल हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है कि हमारा भीतर का व्यक्तित्व कैसा है, वो आभा मंडल से पता चल जाता है। लेशा दो प्रकार की है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। जो हमारे भीतर की चैतन्य जो चेत भावधारा है, जैसे भाव की जो डेफिनेशन आती है कि कर्मों के उदय और विलय से निष्पन्न चेतना के परिणाम को भाव कहते हैं। कर्मों के उदय और विलय से निष्पन्न चेतना के परिणामों को भाव कहते हैं। ये हमारे भाव की डेफिनेशन हुई। तो ये जो भाव लेशा वो क्या है? कर्मों के उदय और विलय से निष्पन्न चेतना के परिणाम। ये लेशा क्या है? भाव लेशा क्या है? कर्मों के उदय और विलय। उदय और विलय से मतलब है कि कोई कर्म उदय में आया या कोई कर्म नष्ट हुआ, उसके उदय मतलब उत्पन्न होने से, विलय मतलब समाप्त होने से जो चेतना पर जो असर आया, जो अध्यवसाय बने, उससे फिर भाव बने, उसको हम क्या बोलते हैं? भाव कहते हैं। तो ये भाव लेशा मतलब जो हमारे तेजस शरीर के स्तर पर जो लेशा काम कर रही है वो क्या है? भाव लेशा है। ये जीव है। एक ही बात ये जान लें, क्योंकि भाव लेशा चैतन्यमय है तो वो जीव है। दूसरी लेशा है द्रव्य लेशा। आभा मंडल के जितने भी कलर हैं वो क्या हैं? वो द्रव्य लेशा है। भीतर की लेशा का प्रतिबिंब है आभा मंडल के कलर। और ये जितने भी आपने देखा होगा 6 कलर बताए गए हैं, 3 प्रशस्त लेशा, 3 अप्रशस्त लेशा। कृष्ण नील कापोत अप्रशस्त लेशा, और तेजो पद्म और शुक्ल लेशा क्या है? प्रशस्त लेशा है। अब ये जो कलर कहां से आए? अब हमने ये तो बोल दिया कि भावलेशा का तो कोई कलर ही नहीं होता। भावलेशा का कोई कलर नहीं होता क्योंकि वो जीव है, जीव का कोई कलर नहीं होता। लेकिन ये जो कलर के नाम आए हैं, प्रशस्त लेशा और अप्रशस्त लेशा के जो कलर के नाम आए हैं और कलर का वर्णन जो आया है कि कृष्ण मतलब काली लेशा, कृष्ण नील कापोत, वो किसके आधार पर आया है? कि भीतर के जैसे भाव होते हैं वैसा ही बाहर एक प्रतिबिंब आता है, आभा मंडल पर प्रतिबिंब आता है। तो उसमें कृष्ण यदि काला भद्दा कलर है, इसका मतलब भाव अशुभ है। यदि नीला भद्दा कलर है, इसका मतलब अशुभ भाव लेशा है। कृष्ण नील कापोत मतलब ये तीनों कलर हैं और भद्दे हैं, अब मतलब डल कलर हैं, इसका मतलब भीतर की लेशा शुद्ध नहीं है, भाव शुद्ध नहीं है। तो इन बाहर के आभा मंडल के कलर के आधार पर इन रंगों का नाम दिया गया। तो भाव लेशा है तेजस शरीर के स्तर पर जो काम कर रही है, भाव दे रहा, वो है भाव लेशा। और आभा मंडल के स्तर पर जो आभा मंडल पर जो कलर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? द्रव्य लेशा। द्रव्य लेशा के 2 प्रकार, कर्म लेशा और नो कर्म लेशा। कर्म लेशा और नो कर्म लेशा। अब आभा मंडल के जितने भी कलर हैं वो द्रव्य लेशा तो है, लेकिन उनके कलर में परिवर्तन किस आधार पर हो रहा है? कर्म के आधार पर हो रहा है ना, कि भीतर से जैसे कर्म का कोई उदय हुआ या विलय हुआ, उसके अनुसार पहले क्या चेंज हुई? भाव लेशा चेंज हुई। भाव लेशा चेंज होने से हमारे आभा मंडल के कलर चेंज हुए। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आभा मंडल के जितने भी कलर हैं वो कर्म लेशा है। और संसार में जितने भी कलर दिखाई दे रहे हैं
उसका कर्मों से कोई संबंध नहीं है। जैसे हमारे सूर्य के कलर हैं या जितने भी कलर हम इस संसार में देख रहे हैं वो क्या है? नो कर्म लेशा। बात समझ में आई क्या? कर्म लेशा मतलब कर्म के प्रभाव से जो अध्यवसाय में चेंज आया, फिर भाव में चेंज आया, उस भाव के चेंज से जो आभा मंडल में चेंज आया, तो किसके प्रभाव से आभा मंडल में चेंज आया? कर्म के परिणाम से चेंज आया। कर्म के उदय या विलय से आभा मंडल के रंग में परिवर्तन आया, तो वो क्या हो गया? कर्म लेशा। और इस संसार में जो दूसरे कलर दिखाई दे रहे हैं जिसके चेंज होने में कर्म का कोई रोल नहीं है, तो वो कौन सी हो गई? नो कर्म लेशा। भाव लेशा अब हम जैसे ही अध्यवसाय आगे बढ़ते हैं, तेजस शरीर की वर्गणाओं से मिलते हैं, उन्हें लेशा या भावधारा कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आध्यात्मिक स्वरूप का आपको बता दिया, लेशा के प्रकार भी बता दिए, आलंबन भी बता दिया। अब हम लेशा ध्यान के प्रयोजन की चर्चा करते हैं कि लेशा ध्यान का प्रयोजन क्या है। लेशा ध्यान का सबसे पहला प्रयोजन है सत्य की खोज, अंतर्दृष्टि का जागरण, अंतर्दृष्टि की जागृति द्वारा स्वतंत्र सत्ता का अनुभव। तो पहला लक्ष्य क्या है लेशा ध्यान का? सत्य की खोज। देखिए ये सब कॉमन पॉइंट है। राग द्वेष से मुक्त होकर देखेंगे तो क्या होगा? सत्य, तो हमें क्या मिलेगा? सत्य मिलेगा, क्योंकि सत्य को देखने की सबसे बड़ी बाधा है राग और द्वेष। जब हम राग द्वेष से देखते हैं तो सत्य नहीं देख पाते हैं, राग द्वेष से मुक्त होकर देखते हैं तो क्या हो जाता है? सत्य को देख पाते हैं। तो लेशा ध्यान का प्रयोजन क्या है? सत्य की खोज। सत्य की खोज कैसे करेंगे? लेशा ध्यान से हम पहले अपने भावों को निर्मल बनाएंगे। भावों को निर्मल बनाने से अंतर्दृष्टि का जागरण होगा। अंतर्दृष्टि का जागरण होगा तो भीतर की जो हमारी सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, उसका अनुभव, उसका अनुभव होना ही सत्य का अनुभव है। तो पहला प्रयोजन हुआ सत्य की खोज। कैसे हुआ? हमने शुभ लेशा का ध्यान किया, शुभ लेशा से हमारी अंतर्दृष्टि का जागरण हुआ, अंतर्दृष्टि की जागरण से हमको चैतन्य की अनुभूति, हमारी भीतर की चैतन्यमय सत्ता का अनुभव हुआ। चैतन्यमय सत्ता के अनुभव होने से हमें सत्य की अनुभूति हुई, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, सत्य ही आत्मा है। ऐसा बोलते हैं ना हम कि आत्मा ही सत्य है, सत्य ही आत्मा। अनुभव की सच्चाई अगला बिंदु है कि लेशा ध्यान का प्रयोजन अनुभव की सच्चाई। अभी तक हमने क्या था कि ये लेशा, भावधारा, अध्यवसाय, ये सब क्या था? केवल हमने पढ़ा था। लेशा ध्यान का प्रयोग करने के बाद में जो हमने पढ़ा था, भीतर की सच्चाइयों का जब अनुभव होता है तो वो हमारा केवल पढ़ा हुआ नहीं है, फिर वो हमारा अनुभव बन जाता है। ये हमारा क्या हो गया? फिर अनुभव हो गया। जब चैतन्यमय सत्ता का अनुभव हो गया तो फिर मन में कोई भ्रांति नहीं रही कि आत्मा है या नहीं है, शरीर आत्मा अलग अलग है, ये सारी भ्रांतियां दूर हो जाती है। फिर ये अनुभव हो जाता है कि चैतन्य, मैं चैतन्यमय हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ, और उसके स्वरूप की भी स्पष्टता हो जाती है कि हमारे चैतन्य का क्या स्वरूप है। तो अगला बिंदु हुआ अनुभव की सच्चाई। फिर अगला बिंदु है परिवर्तन और रूपांतरण के लिए कि लेशा ध्यान से क्या होता है? परिवर्तन। ये तो बिल्कुल, ये अभी तक की चर्चा से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जैसी लेशा होगी वैसा हमारे भीतर भावों का परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन और रूपांतरण, यदि हमें अपने भावों का परिवर्तन करना है तो सबसे सशक्त माध्यम बताया गया। लेशा ध्यान का प्रयोग इतना ज्यादा पावरफुल है कि सभी पावरफुल हरा तेजस शरीर के स्तर पर एकदम इफेक्ट डालता है, डायरेक्ट इफेक्ट है। तो परिवर्तन, और यदि हमें अपने भीतरी व्यक्तित्व का रूपांतरण करना है, परिवर्तन करना है, भावों को निर्मल बनाना है, तो हमें लेशा ध्यान का प्रयोग करना पड़ेगा।
अब हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रसायन का परिवर्तन करना है, तो कहाँ ध्यान करना पड़ेगा? चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के द्वारा भी हो जाएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर कंट्रोल हो जाएगा, ऊपर की ग्लैंड्स का नीचे की ग्लैंड्स पर कंट्रोल रहेगा। लेकिन यदि हमने लेशा ध्यान ही कर लिया, तो लेशा ध्यान करने से तो क्या हुआ? नेगेटिव इमोशन आए ही नहीं। वहीं पर नेगेटिव इमोशन को हमारी शुभ लेशा ने रोक दिया। तो रासायनिक संतुलन के लिए भी लेशा ध्यान का प्रयोग बहुत ज्यादा उपयोगी है। लेशा का परिवर्तन, भावधारा का परिवर्तन, कषाय का परिवर्तन, ये सारी बातें लेशा ध्यान से हमको संभव हो जाती है। निस्तरंग चेतना की ओर प्रस्थान। लेशा ध्यान करने वाले का, देखिए लेशा ध्यान से जब लेशा ध्यान का प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति इतना डीप में चला जाता है लेशा ध्यान के माध्यम से, तो वो निस्तरंग चेतना, जहां पर चेतना, ये क्या है, एक ऑलमोस्ट मान ले समाधि की तरफ जा रहा। निस्तरंग चेतना का मतलब है स्थूल शरीर के स्तर पर चेतना का काम नहीं बचा। जिससे कल प्रश्न था ना अनिल जी का, कि समाधि की स्थिति में क्या होता है, मन अमन हो जाता है, भाव भी नहीं रहते, कषाय इतने उपशांत हो जाते कि भाव भी नहीं रहते, और चित्त शरीर से हटकर भीतर की तरफ, जो शरीर के स्तर पर काम कर रहा था चित्त, वो कहाँ चला जाता है? भीतर चेतना में समाहित हो जाता है। तो निस्तरंग चेतना का मतलब है कि शरीर के स्तर पर सारी क्रियाएं ठप हो, चित्त चेतना की तरफ बढ़ गया, आगे समाधि की तरफ जाने लगा। तो निस्तरंग चेतना का एक प्रयोग है लेशा ध्यान। निर्विचार ध्यान के लिए, जिस किसी को देखिए सभी ध्यान से निर्विचारता मिलती है। जब हम श्वास प्रेक्षा करते हैं तो भी हम निर्विचार हो जाते हैं, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं तो भी निर्विचार होते हैं। लेकिन लेशा ध्यान थोड़ा हाई लेवल का प्रयोग है, इसका इफेक्ट बहुत पावरफुल इफेक्ट है। तो निर्विचार ध्यान के लिए और भाव चिकित्सा के लिए, यदि किसी को भीतर यदि कोई भाव उदय में आ रहे हैं, तो लेशा ध्यान के साथ में यदि कोई प्रयोग करता है तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। जैसे किसी को भय का भाव समस्या पैदा कर रहा है, तो वो अमुक कलर के साथ में अमुक चैतन्य केंद्र पर लेशा ध्यान का यदि प्रयोग करता है तो उसको भय से छुटकारा बहुत जल्दी मिलेगा। तो इसीलिए सारी अनुप्रेक्षाओं के साथ में लेशा को जोड़ा गया। खाली अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी कर सकते थे। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी प्रज्ञा से ये देखा कि कौन से चैतन्य केंद्र पर ध्यान करने से, कौन सी लेशा का प्रयोग करने से इस भाव का इलाज हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि जो जैसे रंग चिकित्सा में आपको कलर देखेंगे ना, जैसे क्रोध जो मतलब आवेशात्मक भाव हैं, उसके लिए कौन से कलर ज्यादा यूज होंगे? जो शांत कलर है, जैसे नीला, हरा, ये कलर का यूज होगा। जो कलर हमारे व्यक्तित्व को एकदम डल बनाए हुए हैं, दब्बू बनाए हुए हैं, उसके लिए कौन से कलर यूज होंगे? मतलब जो गर्म कलर है, जैसे ऑरेंज कलर, लाल कलर। तो जैसे रंग चिकित्सा में जैसी बीमारी होती है वैसे कलर का यूज होता है। देखिए आपने देखा होगा रंग चिकित्सा बहुत पावरफुल है। जैसे किसी को सर्दी की समस्या है, इसका मतलब कफ है, तो क्या कौन सा रंग देंगे? लाल कलर की बोतल में दवा बनाते हैं। रंग चिकित्सा में क्या करते हैं? जैसे पानी की चिकित्सा करते हैं, चीनी की चिकित्सा करते हैं और तेल की चिकित्सा करते हैं। पानी 24 घंटे में चार्ज हो जाता है। लाल कलर की बोतल को धूप में आप रखो, नीचे लकड़ी का पट्टा रखो, तो लाल कलर की बोतल में यदि पानी रखा है तो 24 घंटे में, दिन के 10 घंटे में जब धूप रहती है तो धूप से लाल कलर का इफेक्ट उस पानी में आ जाएगा। नीली कलर के बोतल से नीला कलर का इफेक्ट आ जाएगा, हरे कलर की बोतल से हरे कलर का इफेक्ट आ जाएगा। तो 3 कलर मुख्यतः यूज होते हैं। लाल मतलब ऑरेंज और लाल के बीच का कलर होता है, लाल कलर की जितनी भी बॉटल्स होती है। तो लाल कलर एग्रेशन का है, तो कफ, सर्दी, डलनेस है तो लाल कलर का प्रयोग करते हैं।
किसी को यदि गर्मी वाली समस्या, एसिडिटी, गर्मी की समस्या है तो नीले कलर का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी को शरीर में टॉक्सिक मैटर ज्यादा हो गए तो हरे कलर का प्रयोग करते हैं। ये पानी का प्रयोग आप भी कर सकते हैं। घर में आप तीनों कलर, चार कलर की बोतल रखिए। लाल कलर की बोतल, नीले कलर की बोतल, ग्रीन कलर की बोतल और व्हाइट कलर की बोतल। जिनको कैल्शियम की कमी है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, कैल्शियम कम है, तो उनको क्या करना चाहिए, व्हाइट कलर की बोतल को धूप में रख दें और वो पानी पिए दिन भर। दिन में जब भी प्यास लगे वो पानी पिएंगे तो उनके शरीर में नेचुरल कैल्शियम मिलने लगेगा और व्हाइट कलर की बोतल से धूप के गुण उसमें आ जाएंगे। जिनको कब्ज की समस्या है उनको ग्रीन कलर की बोतल का पानी पीना चाहिए। दिन भर चार्ज की, रात में अंदर रख ली, सुबह सुबह खाली पेट हमने क्या किया, ग्रीन कलर की बोतल का 1-1.5 गिलास पानी पिया। तो शरीर में जिनको कब्ज की समस्या है तो ग्रीन कलर क्या करेगा, टॉक्सिक मैटर को बाहर निकालेगा, कब्ज को दूर करेगा। कोई शरीर में एलर्जी है तो एलर्जी को दूर करेगा। तो कोई भी तरह की टॉक्सिक बीमारी है जिसमें शरीर में एलर्जी है, कब्ज है या कोई विकार है, स्किन में विकार है या कोई भी है, तो बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, भीतर भी ले सकते हैं। तो ग्रीन कलर का प्रयोग करें। जिनको एसिडिटी और की समस्या है तो हल्का हल्का नीले कलर, खाने से पहले नीले कलर का प्रयोग कर लें। तो ये पानी का प्रयोग कर सकते हैं। लाल कलर का प्रयोग खाली पेट नहीं करना है। लाल कलर की बोतल के पानी का प्रयोग कब करें, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद में आधा कप लाल कलर की बोतल का पानी ले लेंगे तो डाइजेशन बहुत अच्छा है। जिनको गैस बनती है, डाइजेशन होता है, तो वो क्या करें, लाल कलर की बोतल का पानी खाना खाने के बाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक घटना बताता हूँ कि जैसे रंग चिकित्सा ये चल रही, मोहनलाल जी कठोतिया जो कि प्रेक्षा ध्यान के बहुत बड़े साधक हुए हैं, दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र, उन्होंने उनकी स्थापना, दिल्ली के अध्यात्म साधना केंद्र की स्थापना मोहनलाल जी कठोतिया के द्वारा। मोहनलाल जी कठोतिया बहुत उच्च कोटि के साधक थे। एक बार मुझे याद है लाडनू गया हुआ था, योगक्षेम वर्ष में मैं लाडनू में था, तो मोहनलाल जी कठोतिया आए हुए थे, मैं भी वहीं था। मैं भी, गुरुदेव तुलसी बैठे हुए थे तो गुरुदेव तुलसी ने मुझे पास बुलाया। फिर मुझे मोहनलाल जी कठोतिया से, हालांकि मेरा पहले से ही परिचय था, तो फिर उन्होंने बताया, गुरुदेव ने, कि हमारे धर्म संघ में आज के समय में इनके जैसा कोई भी साधक नहीं है। इनकी जैसी साधना करने वाला दूसरा कोई साधक गृहस्थ में इनके जैसा साधक नहीं है। तुम इनके पास जाया करो, बैठा करो, सीखा करो, ये उन्होंने उनके लिए बताया। तो वो रंग चिकित्सा का बहुत प्रयोग करते थे। एक बार उनके पास कोई व्यक्ति आया तो उन्होंने बताया ये रंग चिकित्सा सब बेकार है, कुछ नहीं होता है। तो वहां लाल कलर की बोतल पड़ी थी, बोले मैं लाल कलर की बोतल पीता हूँ, देखो क्या होता है। तो उसने पूरी लाल कलर की बोतल, आधी बोतल पी ली, आधी से ज्यादा भी पी ली होगी शायद। उसका इफेक्ट ये हुआ कि उसको दस्त लगने लगे, इवन खून के दस्त होने लगे। इतनी ज्यादा पेट में गर्मी हो गई कि खून के दस्त, क्योंकि उसने उन पर अविश्वास किया और पूरी लाल बोतल पी गया। भागा भागा दौड़ा दौड़ा आया, मोहनलाल जी कठोतिया के चरण पकड़ ले, बोले मुझे बचाओ, मैंने आप पर अविश्वास किया, रंग चिकित्सा पर विश्वास नहीं किया। तो उन्होंने तुरंत उसको क्या दिया, नीले कलर की बोतल का पानी दिया, 2-3 बार दिया, चिकित्सा की, ठीक हो गया। तो रंग चिकित्सा भी अपने आप में वही है। अब ये इसका वैज्ञानिक पक्ष है। ये जो मैंने अब बात आपको सारी रंग चिकित्सा की बात बताई है, ये सिद्ध हो गया कि रंगों का हमारे जीवन में कितना बड़ा, ये तो स्थूल रंग है। स्थूल रंग का जब हमारे शरीर पर इतना प्रभाव है, तो जब हम ध्यान, उससे हमारे मन पर, भावों पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो लिश्या ध्यान बहुत ही प्रभावी प्रयोग। तो मैंने शॉर्ट में आपको वैज्ञानिक पक्ष बताया। थोड़ा मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वैज्ञानिक पक्ष थोड़ा थोड़ा, उतना ज्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा सा आता है। हमारे बहुत सारे ट्रेनर विज्ञान के मास्टर हैं, तो वो आपको कभी क्लास होगी तो
विज्ञान के बारे में बहुत और ज्यादा जानकारी देंगे, कैसे कलर की लेंथ होती है, वेव्स होती है, कैसे उनका इफेक्ट होता है। तो आगे वाली क्लास में कभी मौका होगा तो हमारे दूसरे प्रशिक्षक जो साइंस की जानकारी रखते हैं वो और डिटेल में आपको वैज्ञानिक पक्ष में बताएंगे। और प्रक्रिया क्या होती है? लेशा ध्यान का प्रयोग करते हैं, हम रंग की कल्पना करते हैं और फिर साक्षात्कार करते हैं। जैसे हमको ज्योति केंद्र पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करना, तो क्या करेंगे? हम यहाँ कल्पना करेंगे जैसे पूर्णिमा का चांद उग आया है, कल्पना की और फिर साक्षात्कार किया। तो ये लेशा ध्यान की प्रक्रिया है, पहले कल्पना करें फिर साक्षात्कार करें। जिस कलर को हम देखते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि पीले कलर का ध्यान करो, मुश्किल होगा। यदि मैं बोल दूं कि नींबू का ध्यान करो, तो आप आंख बंद करते नींबू और पीला कलर याद आ जाएगा। जिसको आपने बहुत बार देखा है, याद है, तो वो कलर जल्दी आता है। ऐसा आप सहारा भी ले सकते हैं, जैसे जिस कलर को आपको लाना है उस चीज की, उस कलर की वस्तु का सहारा लेंगे तो भी लेशा ध्यान में आपके उपयोगी रहेगा। तो अब लेशा ध्यान का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसके परिणाम की चर्चा थोड़ी सी रह गई है, मैं जितना होता है, आज समय होने वाला है, पूरी बताता हूं। पहला है चित्त की प्रसन्नता। लेशा ध्यान करने से जब भाव धारा शुद्ध हो जाती है तो चित्त एकदम प्रसन्न रहता है, क्योंकि हमारे चित्त को अप्रसन्न बनाने का काम किसका है? भाव धारा का है। मैंने पहले दिन चर्चा में शुरुआत की थी, दूसरे दिन द्वंदात्मक अस्तित्व में, कि हमारे मन का संचालक तत्व कौन है? चित्त और भाव। अशुभ भाव होंगे तो मन कैसा रहेगा? चंचल रहेगा, अशांत रहेगा, मतलब उखड़ा हुआ रहेगा। तो जैसे ही हम लेशा ध्यान का प्रयोग करते हैं, भावधारा शुद्ध होती है, तो चित्त प्रसन्न, मन भी प्रसन्न। दूसरा है धार्मिक लक्षणों का प्रकटीकरण। तो लेशा ध्यान से क्या होगा? जैसे ये बताया गया है प्रशस्त और अप्रशस्त लेशा में, कि जब तेजो लेशा का जीवन में प्रभाव आता है तो व्यक्ति धार्मिक बनने लगता है। तो तेजो लेशा के आते ही धर्म की शुरुआत होती है। जब हम शुभ कलर का ध्यान रोज करेंगे तो हमारे भीतर धर्म का लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे, धर्म में इंटरेस्ट होने लग जाएगा। ये धार्मिक लक्षणों का प्रकटीकरण। तीसरा है चरित्र की शुद्धि। भाव शुद्धि तो चरित्र शुद्धि, भाव अशुद्धि तो चरित्र अशुद्धि। तो भाव शुद्धि का प्रयोग करेंगे तो चरित्र शुद्धि होगी। चौथा है संकल्प शक्ति का विकास। लेशा ध्यान से क्या होगा? संकल्प शक्ति। देखिए, हमारी संकल्प को डगमगाने वाला कौन होता है? यदि मन की बात करें तो जितना ज्यादा जिसका मन चंचल होता है वो कहीं पर टिक नहीं पाता, उसका संकल्प मजबूत ही नहीं रह पाता। और मन को चंचल कौन बना रहा है? भाव बना रहा है। भाव शुद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मन भी एकदम टिका हुआ रहेगा, संकल्प मजबूत हो जाएगा। तो भाव शुद्धि से भीतर का संकल्प शक्ति का भी जागरण हो जाता है। संकल्प शक्ति के जागने से संकल्प शक्ति का विकास हो जाता है। चैतन्य का जागरण, जितना जितना ध्यान करेंगे उतनी उतनी चैतन्य की शुद्धि होगी, चैतन्य का जागरण होगा। पदार्थ प्रतिबद्धता से मुक्ति। चैतन्य का जागरण होगा तो क्या होगा? जितना जितना चैतन्य का जागरण, उतना उतना पदार्थ से आसक्ति कम होगी। सातवां बिंदु है कर्म तंत्र और भाव तंत्र का शोधन। लेशा ध्यान करेंगे तो क्या होगा? शुभ लेशा हो जाएगी तो कर्म तंत्र का शोधन भी हो जाएगा, भाव तंत्र का शोधन हो जाएगा। आठवां बिंदु है स्वस्थ और सुंदर व्यवहार। शुद्ध भाव, शुद्ध लेशा, शुद्ध भाव, शुद्ध रसायनों का सीक्रेशन, शुद्ध व्यवहार, प्रशांत जीवन और प्रशांत मौत। इसलिए ये लेशा ध्यान का मतलब हुआ कि शुद्ध लेशा होगी, शुद्ध भाव होंगे, शुद्ध जीवन होगा और मौत भी शुद्ध होगी। मौत के बारे में ऐसा कहा गया है कि जिस मौत के समय जैसी लेशा होती है वैसा ही हमें आगे जन्म मिलता है। यदि हमारी मृत्यु के समय शुभ लेशा है तो आने वाली गति भी हमारी शुभ होने वाली, उसी लेशा में हम आगे पैदा होने वाले। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हमारी शुभ लेशा होगी तो हमारी मौत भी अच्छी होगी।
तो प्रेक्षा ध्यान का बहुत ही सशक्त प्रयोग है, और शायद मुझे लगता है लेश्या ध्यान का प्रयोग शायद किसी और थेरेपी मतलब किसी ध्यान पद्धति में शायद ही कम मिलता है। ये एक्सक्लूसिव प्रयोग है। तो आज की क्लास संपन्न हो रही है, समय पूरा हो रहा है, तो हम सब गुरुदेव के प्रति मोदी जी हाँ सिर्फ दो सूचना है। हाँ क्लास खत्म करने के पहले कुछ एक दो सूचना दे देता हूँ। जी जी कई सुझाव आया था कि आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा था, तो हाँ हम लोग यह मॉनिटर कर रहे हैं कि जैसे आपका जो स्पीच आता है तो आपका सिग्नल स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ वाइट होने पर भी आपका थोड़ा थोड़ा वॉइस कट रहा है। तो इससे हम ये चाहते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक बार प्लीज अपना जो वीडियो है उसको ऑफ कर ले। 30 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स का जब सेशन चलता है और उतना वीडियो का बैंडविड्थ अगर ऑक्यूपाई होता है तो हो सकता है कि उसके कारण थोड़ा वॉइस कम हो। तो अगेन रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स की मीटिंग ज्वाइन करते ही अपना वीडियो ऑफ कर ले। और दूसरी बात यह है कि लगभग 150 to 160 पार्टिसिपेंट्स रोज क्लास में आ रहे हैं, और करीब करीब 100 के ज्यादा 100 के आसपास लोगों का प्रश्न का जवाब आ रहे हैं। तो सब पार्टिसिपेंट्स को ये भी एक सूचना कि जैसे आप जवाब देंगे, जैसे आपके आंसर्स आएंगे, आपका ये जितने भी आंसर्स आ रहे हैं, आपके जो एग्जाम्स होंगे 2-3 महीने के बाद नियर फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स होंगे लेवल 2 के, तो ये सारे प्रश्नों का जो आप आंसर दे रहे हैं उसका एक मूल्यांकन उस लेवल 2 वाले एग्जाम में भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे निवेदन है कि आप जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लोग अपना आंसर टाइम पे भेजें। तो ये दो सूचना है कि कैमरा ऑफ करना है और आंसर देने हैं। तो इसी के साथ हम ये क्लास आज का सेशन खत्म कर सकते हैं। तो मोदी जी आप करवा दीजिए। दोनों हाथ जुड़े हुए मैं बोलूंगा कृतज्ञोस्मि, आप सब बोलेंगे हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, क्योंकि ये सब जो कुछ हो रहा है वो गुरु की कृपा से हो रहा है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी हैं। ओम आराम, कल फिर मिलेंगे। ओम आराम। हाँ, सारे पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद। मोदी जी आपके प्रति कृतज्ञता, कृतज्ञोस्मि, हम आपके भी आभारी हैं। थैंक यू सो मच। विल जॉइन अगेन टुमारो सेम टाइम। जय जिनेन्द्र। संगीता जी आपको मैंने अनम्यूट किया है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। संगीता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो। रेणु जी आपने हैंड रेस किया था, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। रेणु जी। हेलो। हाँ रेणु जी बोलिए, आवाज आ रही है। क्या हम सवाल पूछ सकते हैं अभी? यस यस। अगर कृष्ण नील और कपूर लेश्या अप्रशस्त है तो इसको मंत्र परीक्षा में क्यों कराया जाता है? इन लेश्याओं को मंत्र परीक्षा में क्यों कराया जाता है? हाँ, तो ये आंसर इसमें भी था। कृष्ण नील और कपोत ये तो लेशिया का कलर का नाम है। मोस्टली जब आप ये ध्यान देखेंगे तो मोस्टली व्हाइट होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा। तो जो अशुभ लेशिया है उन लेशियाओं का ही प्रयोग ध्यान में लिया जाता है। नहीं, मंत्र परीक्षा में ध्यान करते हैं ना। मंत्र परीक्षा में ग्रीन और ब्लू कलर का ध्यान करते हैं हम। ग्रीन नहीं, अगेन ग्रीन और ब्लू, ग्रीन का भी जो है वो इट्स नॉट कंसिडर्ड बैड लेशिया, बट ग्रीन लेशिया का जो इफेक्ट है और ब्राइट ग्रीन का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट उस चैतन्य केंद्र पर जो इफेक्ट आता है, तो उसका प्रयोग से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया है। तो वी आर यूजिंग ओनली द राइट कलर्स विद द राइट कॉम्बिनेशन। तो यही वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन कौन से ग्रंथि पे कैसे अफेक्ट करता है, उसका ही हम लोग उपयोग लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल नीचे वाले जितने भी अपने चैतन्य केंद्र हैं, तो वहां पे इट्स नॉट एडवाइजेबल टू डू अ ब्राइट कलर्ड लेशा ध्यान, गिव अ डल कलर लेशा ध्यान, सो दैट वी हैव अ कंट्रोल ओवर दैट। तो वैसे राइट कलर्स टू बी यूज्ड इन द राइट प्लेस।
Okay. Any more questions you have, you please put it in the group so that it can be discussed in general with everybody. So abhi shayad lot of people are not there, so I don't know if this answers will be the right answers and will be heard by everybody. तो मेरा ये सुझाव है कि आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लिखित में भेजें तो we will get the right answers, better answers in trainer's perspective. Okay, thank you. Yeah, sure.